कारण नहीं होता। आप अगर अनुमति दे तो मैं अनुराग जी वर्सेस ये वाला विषय मैं वापस आता हूं इस विषय के ऊपर, सतीश के सिंह को लेके आ रहा हूं। देखिए चरण सिंह साहब, आपको भी सम्मान करना पड़ेगा, बाकी मेहमान भी है, बाकी 4 मेहमान भी, उनके पास भी जाना है। सतीश के सिंह, मुझे 10 सेकंड। अरे भाई रोक ठोक मत बढ़िए। अमित जी 10 सेकंड दीजिए। अच्छा बोलिए। हमको भी 10 सेकंड मिलेगा अमित जी, हमको भी 10 सेकंड देना है फिर, ऐसे थोड़ी होगा। नहीं तो मेरे पे भी आरोप लगेगा कि मैं पक्षपात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस को मौका दे रहा हूं। आपके आदेश के पालन कर रही है और 99 पे जो है वो नहीं पालन कर रहे, ऐसे थोड़ी चलेगा। मांग रहा हूं एफिडेविट पे 10 सेकंड मांग रहा हूं। बोलिए। मैं भी 10 सेकंड। अरे एफिडेविट दे रहे, बड़ा एफिडेविट दे रहे हैं। न्यूज 18 के इस बड़े कार्यक्रम में एफिडेविट दिया जा रहा है चरण सिंह साहब द्वारा। एफिडेविट पे 10 सेकंड मैंने मांगे। मैंने ये कहना है कि क्या निर्वाचन आयोग जो 65 लाख लोग डिलीट हो गए हैं, क्या निर्वाचन आयोग एफिडेविट देगा कि उसमें जो 22 लाख मृतक दिखाए हैं वो सही है, उसमें से कोई आदमी जिंदा नहीं है? क्या वो ये एफिडेविट देगा निर्वाचन आयोग कि जो ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसकी जब फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद में कोई त्रुटि उसमें नजर नहीं आएगी? एफिडेविट हमारे से एफिडेविट मांगते हैं सर, ये लंबा हो जाए। ठीक है, नहीं 65 लाख पे 10 सेकंड स्पेसिफिकली। मान्यवर, ईसी से मांगने के बदले आप 65,000 बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहे थे वो जरा बता दीजिए। 0 कंप्लेंट। और बूथ लेवल एजेंट बोलते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है बिहार में, और दिल्ली में ये लोग नाचते हैं। ओके सतीश के सिंह, कौन बूथ लेवल एजेंट? वोट चोरी वाला पूरा मामला है और बीजेपी कह रही है कि ये कहीं ना कहीं घुसपैठियों को बचाने की एक रणनीति है। देखिए मेरा ये मानना है कि वोट में घुसपैठ नहीं होना चाहिए, चाहे किसका भी घुसपैठ हो। मैं 2 सवाल सिर्फ करना चाहता हूं। माननीय सीईसी ने कल इतवार के दिन, संडे के दिन आके भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या वो महादेवपुरा के बारे में कुछ बोले? वो एफिडेविट का किस चीज का इंतजार है? इतना ताकत है उनमें तो कह दे हमारा सब डेटा उन्हीं का डेटा है, वही खुद दे देते हो एफिडेविट, वो खुद दे देना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर राहुल गांधी को अगर इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं, वहां नहीं देते एफिडेविट, तो उनको अपने जा करके सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देना चाहिए। पहली बार जीवन में ऐसा देख रहा हूं कि विपक्ष का नेता मरे हुए लोगों के साथ नाश्ता कर रहा है। यह कलंक है, ये हमारे चुनाव प्रणाली पर कलंक है। और आप सीईसी के बारे में पर सतीश, हमें कोई पार्टी का नहीं हो। आप कह रहे हैं ये कलंक है क्या? इससे पहले जो लोग कभी कभार जिंदा होते थे, उससे पहले ये वोट उनके वोट, अरे 2-2 दिन से नाश्ता चल रहा है भाई, आज भी नाश्ता हो रहा है। मैं कह रहा हूं 5-5 दिन से नाश्ता चले, लेकिन क्या पहले ऐसा नहीं हुआ? आप तो ऐसी बात कह रहे हैं। अरे भाई पहले हुआ तो आज भी होगा क्या? नहीं तो गलती तो कभी भी हो सकती है। अरे कई आप नवीन चावला को हटाने के लिए गोपाला स्वामी ने 2009 में राष्ट्रपति को अनुमोदन किया था। उस समय नवीन चावला को नहीं हटाया गया। तो फिर पहले हुआ तो क्या? नहीं तो फिर आज वही कांग्रेस, नहीं मैं बिल्कुल नहीं कहती हुई वही कांग्रेस जो नवीन चावला और एमएस गिल के साथ ही आज के लिए इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। या तो कांग्रेस पार्टी ये बोले कि उनके मन की नहीं चल रही है। आप खुल के एफिडेविट दे दीजिए कि बेईमानी हो रहा है। ओके वो कह रहे आपको लग रहा है बेईमानी हो रहा है देश के इलेक्शन सिस्टम में? आपने बोला मैं उनका दावा है। नहीं दावा तो बहुत लोगों को बहुत सारा आरोप लग रहे, उस पर बात कर रहे हैं। अच्छा दावा ऐसा आरोप लगा क्या? अच्छा ये बताइए, एक इंडिपेंडेंस के बाद जब से चुनाव हुआ ऐसा आरोप कभी चुनाव पर लगा? सतीश जी, विद ऑल फेयरनेस नहीं लगा। अच्छा इस तरह का नहीं लगा। मैं बताता हूं। 1,02,000 का बता दो ना मुझे अवसर दीजिए। 20 सेकंड मात्र 20 सेकंड। पहले जो उन्होंने कहा टी विद द डेड, उसमें एक फैक्ट चेक हो गया कि एक व्यक्ति के 2 जगह वोट थे। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 2 जगह वोट थे, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा महादेवपुरा, सर 10 सेकंड, महादेवपुरा में हमारी छोड़ो, राजन्ना की सुनो ना, ट्राइबल नेता कांग्रेस का बता रहा था कि 24 में तो हमारी सरकार थी मान्यवर, हम ये पकड़ लेते ना झूठ को कि अगर फर्जीवाड़ा हो रहा था तो तुरंत फतवाया राहुल गांधी का। राहुल गांधी बोला हेलो, खड़गे जी अध्यक्ष है, पर राहुल जी ने हेलो ये कौन है, ये ट्राइबल नेता, तुरंत निकालो। तो एकदम जी जनाब बोलते सुरजेवाला ने बोला तुरंत निकालो, सिद्धरामैया जी जनाब बोल के निकाल दिया। गजब डेमोक्रेसी बच रही थी भाई। अच्छा ठीक है, और आखिरी बात, अच्छा सतीश जी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। सतीश जी बिल्कुल इत्मीनान से जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। यही विपक्ष था, यही अलायंस पार्टनर्स थे इंडिया अलायंस के, यही रो रहे थे ईवीएम को लेकर।
जब 99 सीटें आई, जब विपक्ष की ज्यादा सीटें आई ओवरऑल इंडिया अलायंस की, तो ईवीएम को रोना बंद कर दिया। अब ये वोटिंग लिस्ट को रो रहे हैं। आप मुझे बताइए, पहले ईवीएम बहाना था, आज वोटर लिस्ट बहाना है। चुनाव हार नहीं है, चुनाव हारते जा रहे हैं। अच्छा बताइए, अच्छा झारखंड में चुनाव जीत रहे हैं तो वो तब सही है इलेक्शन कमीशन? कोई जरूरी नहीं है कि झारखंड में आप जीत गए तो विपक्ष जीत गया तो इसका मतलब बेईमानी नहीं हो सकती। ये लॉजिक नहीं है, ये फालतू के तो लॉजिक आपकी है। बात का क्या लॉजिक है? मेरा लॉजिक है, मैं बताता हूं। लॉजिक ईवीएम के ऊपर सबसे पहले सवाल किसने उठाया? इतिहास में दर्ज है, सबसे पहले भाजपा के अडवाणी जी ने प्रीफेस लिखा और जीवीएल नरसिम्हा राव, क्या नाम था उनका, हाँ है ना, उन्होंने किताब लिखा है ना। तो ये सवाल अब सब उठाते हैं। अच्छा बिल्कुल, बात यह है कि सीजर की लुगाई को, अब आप मुझे तो अनुमति दीजिए मेरे कार्यक्रम में बोलने की। सतीश जी, मैं पूरे सम्मान के साथ आपको बोल रहा हूं, राजीव गांधी ने बैलेट बॉक्स पे सवाल उठाया था कि बीजेपी की 84 सीटें कैसे आ गई, मुझे तो लगता नहीं था। देखिए, एक माइंडसेट होता है, द माइंडसेट इज कि हम नहीं जीते तो सब कुछ गलत है। ये जो माइंडसेट है, इससे कई लोग ग्रसित होते हैं। मैं जवाब, ये माइंडसेट है, जवाब देता हूं। ये माइंडसेट है। पहले गलत हुआ है, मेरे सामने देखा है मैंने, बूथ लुटाते हुए। छोड़िए ना, हटाइए। किसकी सरकार थी तब? रूल की सरकार थी, कौन जीता था? की सरकार। जीता कौन था? मैं याद नहीं है, मैं बताता हूं, मैं याद दिलाता हूं। लालू यादव की सरकार आई थी। सुनिए ना, उससे पहले मेरा भी परिचय 25 साल से, उससे पहले देखा हूं। और बोलिए आगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे ये बताइए, सस्पिशन कहां से होता है, संदेह कहां से होता है? भाई आप सीसीटीवी, तथ्य तो होंगे ना, आप बोलने दोगे तब बोलिए। आप सीसीटीवी का फुटेज जो है क्यों 45 दिन में डिलीट कर दोगे भाई? एक मिनट, आप जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो उसका सीसीटीवी लिया जाता है, हम लोग बाहर आते हैं तो हम लोग गुप्त मतदान होता है, लेकिन दिखा के कहते हैं देखो जी हमने वोट किया। तो ये कोई लॉजिक हो सकता है? आपके लॉजिक से ही मैं एक लॉजिक निकालता हूं। जिसको आपत्ति है वो 45 दिन में, वो 45 दिन में कोर्ट क्यों नहीं चले जाता है? पॉइंट नंबर 1। और 45 दिन से ज्यादा इसलिए नहीं लग सकते क्योंकि ये 45 दिन रखी जाती है और 1 लाख बूथ की फुटेज देखने में 273 साल लगेंगे। इट इज अ फैक्ट। तो काहे के लिए सीसीटीवी लाए? तो क्यों नहीं? 45 दिनों के लिए आप जाइए कोर्ट, जाइए 45 दिन में जाइए ना कोर्ट। आप सीसीटीवी क्यों लाए? अच्छा, आप 45 दिन तक सो रहे हैं, के लिए आपने ईवीएम लाया? क्यों लाया ईवीएम? अरे नहीं, एक सेकंड। अगर आप हाईकोर्ट में आपत्ति जता देंगे तो सालों तक प्रिजर्व हो जाएगा। कोई नहीं जता रहा है, लेकिन डिमांड करी जा रही है। मैं रुक करता हूं मैं प्रियंका का रुक करता हूं, कंचना यादव का रुक करता हूं। कंचना यादव, अगर आपको 45 दिन में आपत्ति दर्ज करानी है तो हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज कराइए, वो सालों तक प्रिजर्व हो जाएगा डेटा। लेकिन आप अपनी बात को मान रहे हैं। जब मतपेटियां लूटी जाती थी और मतपेटियों से जिन निकलता था तब सही था। अब पहले ईवीएम खराब थी, अब वोटर लिस्ट खराब है। बीजेपी कह रही है घुसपैठियों को बचाने के लिए आपकी नीयत खराब है। कि सबसे पहले मुझे शहजाद पूनावाला जी, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगी, आप सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं कि जो लोग गए थे राहुल जी के साथ चाय पिए, जिनको मृत्यु घोषित कर दिया गया था और वो जिंदा होकर गए और चाय पिए, और ये कह रहे हैं उसमें 1 लोग का 2 वोटर था। अगर 1 लोग का 2 वोटर होगा तो उसको मार दोगे आप, उसको मृत्यु घोषित कर दोगे आप। ऐसे तो आपके जो बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय सिन्हा जी, उनके भी दो वोटर हैं। सुनिए, उनके 2 वोटर हैं। आपने तो तेजस्वी यादव के भी 2 वोट हैं। नहीं किया। आपके सांसद, एनडीए के सांसद वीणा देवी के पास 2-2 है, मुजफ्फरपुर के मेयर के पास 2-2 नहीं। अभी जी इनके तर्क सुनिए। इनके तर्क ये है कि अगर 2 वोटर है तो आप मृत्यु लिस्ट में चले जाएंगे। अरे पर मृत्यु लिस्ट में नहीं था वो बहन, अब क्या बोलूं मैं आपको। और दूसरी बात, घुसपैठिए पे आते हैं। अरे घुसपैठिए पे आते हैं, सुन लीजिए। चारा चोरी कर रहे हैं, लॉजिक चोरी मत करो भाई, चारा चोरी तक रहो। दिस इज गेटिंग पर्सनल। नहीं, किससे कैसे पर्सनल? क्या पर्सनल? लॉजिक चारा चोरी करो बहन, लॉजिक नहीं। लॉजिक तो आपके पास नहीं है। लॉजिक नहीं करना है, चारा चोरी कैसे बीच में आ गया? सुनो, वोट चोरो सुनो। कान खोलकर, दिमाग खोलकर, दिमाग खोलकर, मुंह बंद कर वोट चोरो सुनो। मैं वोट चोरी की असली कहानी बता देंगे हम लोग। सुन लीजिए, वोट चोरो सुनो, पहले चुपचाप सुनो। बीच में बोलने लगे, हम बोले क्या बीच में? इतने देर से इंतजार कर रहे थे। अरे सच सुनने नहीं आता ना, तो ऐसे कान बंद कर लीजिए और मुंह भी बंद कर लीजिए, ठीक है? वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अम्बेडकर जी का पहले सम्मान तो कीजिए, संविधान की बातें कर रहे हैं इंदिरा के पोते के साथ बात सुन लीजिए। और अभी मेरे
अमीर जी, ये क्या बात हुई? वो स्टूडियो में बैठे थे, आप उनको चुप नहीं कराएंगे? अदरवाइज अब चुप करा दो, मुसलमान को चुप करा। एक मुसलमान बोले तो चुप करा। ऑडियो डाउन, शहजाद आपका ऑडियो डाउन है। ओके, कंचना मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड। सुन लीजिए, देखिए 30 सेकंड ऐसे कैसे हो गया? 30 सेकंड 50 सबको सेकंड ले आपने लीजिए इतना मैडम। बोला, हमारे टाइम 20 सेकंड 10 सेकंड आपसे लड़ते हुए हमको बीत जाएगा 30 अरे सेकंड। 50 सेकंड ले लीजिए, 60 पहले तो सेकंड ले कहते लीजिए, हैं कि लड़िए मत। घुसपैठिए मिले, कैसे सूत्रों के हवाले से आपके भी चैनल पे चला सूत्रों के हवाले से आपने तेजस्वी जी को घेरा। लेकिन कल क्या कहते हैं ज्ञानेश गुप्ता जी? कहते ये है कि घुसपैठिए अभी नहीं आइडेंटिफाई हुए, जब डॉक्यूमेंट जो आएगा हम वेरीफाई करेंगे उसमें घुसपैठिए मिलेंगे। मतलब जो 65 लाख वोट कटे हैं वो इनफ नहीं है, अभी ज्ञानेश गुप्ता जी को और भी वोट काटने हैं। फिर हम पूछते हैं कि कोई पत्रकार पूछता है वहां पे सवाल कि ये बताइए कि कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया है अभी तक? जो आपने 11 डॉक्यूमेंट मांगे थे वो कहते हैं कि कंचना हम जी नहीं बता सकते अभी। अब मैं बोलूं, आपने अगर बोल लिया हो तो कंचना जी तय कर दिया। कंचना जी, आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? मेरा निवेदन ये है, आपके बीएलए आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करा पा रहे? अगर गलत हो रहा है तो आपत्ति कराइए दर्ज, एक्सपोज करिए भारतीय जनता पार्टी को। बताती हूँ आपको कैसे। यस हमारे भी अब सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। हमने हजारों जो बीएलए हमारे शिकायत कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो है ना कुछ में हमें रिसीविंग दे रहा है, कुछ में हमें रिसीविंग दे ही नहीं रहा है, और ना तो अपने वेबसाइट पे दिखा रहा है और ना ही अमीर जी को बता रहा है कितनी शिकायतें आई हैं। ये सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वहां पेश कर दीजिए मैडम। एक सेकंड मैडम, ये सारे तथ्य अगर नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन की पेशी हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये डेटा कुछ पेश नहीं करा है आप लोगों ने, ना सार्वजनिक करा है। एक सार्वजनिक करा है, एक मलूक नागर वोट चोरी हुई है, यही गाथा पिछले 20 दिन से चल रही है। अब इलेक्शन कमीशन सामने आया और उसने कई सारी बातें बोली। उसने बोला हलफनामा दीजिए नहीं तो देश से माफी मांगिए। ऐसे आरोप लगा के भागा नहीं जा सकता। अगर वोट चोरी हो रहा है तो 240 कैसे आई है बीजेपी की? वोट चोरी हो रहा है तो हरियाणा का चुनाव बीजेपी जीतती है लेकिन जम्मू कश्मीर का हार जाती है, झारखंड का हार जाती है। देखिए अमीश जी, वोट चोरी हो रही है जो कह रहे हैं, या एसआईआर गलत काम कर रहा है जो कह रहे हैं, और उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी जी कि ये वोट 2 जगह है 3 जगह है, खड़े होकर सबके सामने प्रेस के कहते हैं ये मर गए हैं इनकी वोट अभी भी है, ये जिंदा हैं इनकी वोट है नहीं। अरे यही तो एसआईआर कर रहा है, तो फिर फर्क क्या है तुम में और चुनाव आयोग में? यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दूसरी बात, जो हमारे देश के मुसलमान हैं इनका हक अगर घुसपैठिए मुसलमान छीनेंगे तो कैसे छीनने दें? घुसपैठिए को कैसे आने दें? ये जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन कहते हैं हम घुसपैठियों को नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है घुसपैठ को रोकना। बिल्कुल ठीक। अरे जब 2023 में अमेंडमेंट बिल आया था और घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ को ताकत दी थी, सबसे ज्यादा विरोध सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने करा, ममता जी ने करा, कांग्रेस ने करा, उनके साथियों ने करा। इसका मतलब तुम घुसपैठिए चाहते थे, इसका मतलब तुम गलत वोट बनवा रहे थे, इसका मतलब जो राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं वही एसआईआर कर रहा है, और वो घुसपैठियों की अगर गलत वोट बनी है और वो निकल रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत क्या है? दूसरा, हमारे एक साथी सतीश जी कह रहे थे कि भाई वो चुनाव आयोग एफिडेविट दे दे सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल 100% उनके एफिडेविट के दिए बगैर केस एंटरटेन नहीं होगा। सुन लो, समझ लो, संवैधानिक ढांचे में सतीश जी, मैं एक बात कह रहा हूं, पहले मैं शहजाद को खत्म करो, बीच में नहीं, अमीर जी बीच में नहीं, माइक्रोफोन का प्लीज नहीं, बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, मेरी प्रार्थना, प्लीज बीच में नहीं। तो जब अगर कोई भी संवैधानिक ढांचा है उसमें कोई भी कंप्लेंट करेगा, कोई भी केस करेगा, इवन एमएलए और एमपी, हमारे एक साथी के संविधान की कसम ली है। अरे मैं मलूक नागर संविधान की कसम ली है मैंने संसद में, अगर मेरा कोई केस चलता है राउस एवेन्यू में तो मुझे वहां शपथ पत्र देना पड़ेगा। ओके सतीश जी, आपको बोला गया जवाब। देन प्रियंका देखिए, और अमीर जी सर एक लाइन आपने बोला, 2 मिनट बोला आपने। सतीश के सिंह ऑडियो डाउन। मैं 10